जुल्करनैन एक ऐसा बादशाह जिसका जिक्र खुद कुरान में मौजूद है, एक दीवार जो आज तक टूटी नहीं और एक कौम जो कयामत से पहले फिर लौटेगी। क्या ये सिर्फ कहानी है या दुनिया का छुपा हुआ सच? जुल्करनैन और याजूज और माजूज की एक ऐसी अजीब और हैरत अंगेज दास्तान जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है, मगर जिसकी असल हकीकत आज भी दुनिया के लिए एक गहरा राज बनी हुई है। एक बादशाह, एक दीवार और एक ऐसी कौम जो कयामत से पहले फिर जाहिर होगी। कौन थे जुल्करनैन अलैहिस्सलाम? कहां मौजूद है वो दीवार? और याजूज और माजूज आखिर कब निकलेंगे? आज हम इन तमाम सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे कुरान और सही रिवायतों की रोशनी में। शुरू करने से पहले एक पैगाम, आप अपने घर बैठकर इस्लाम का पैगाम फैला सकते हैं। बस इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये अमल हमारी वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। शायद आप उन जगहों तक कभी ना जा सकें, लेकिन आपका अज्र वहां तक पहुंच जाएगा। अल्लाह के नाम की कसम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस कहानी की इब्तिदा एक तनबीह से होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरब लोगों के लिए एक बड़ा फितना करीब आ चुका है। आज याजूज और माजूज की दीवार में इतना हिस्सा खोल दिया गया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली को मिलाकर एक छोटा सा दायरा बनाया। ये रिवायत उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा से मनकुल है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम हलाक कर दिए जाएंगे जबकि हमारे दरमियान नेक लोग भी मौजूद होंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जब बुराई और गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। यही वो हकीकत है जिसे हर दौर के इंसान को समझना जरूरी है। रिवायतों में आता है कि पूरी दुनिया पर गलबा पाने वाले हुक्मरान बहुत कम गुजरे हैं। सिर्फ 4 शख्स ऐसे हुए जिन्हें जमीन पर बड़ी हुकूमत अता की गई। 2 मोमिन थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, और 2 काफिर, नमरूद और बुख्तनसर, और एक 5वां हुक्मरान अभी आने वाला है, इमाम महदी अलैहिस्सलाम, जिनके जरिए अल्लाह इस्लाम को तमाम अदयान पर गालिब फरमाएगा। एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया, जुल्करनैन अलैहिस्सलाम मशरिक और मगरिब तक कैसे पहुंचे? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह ने बादलों को उनके लिए मुसक्खर कर दिया था। उनके लिए असबाब आसान कर दिए गए थे और रोशनी उनके लिए खोल दी गई थी। यहां तक कि रात और दिन भी उनके सफर में रुकावट नहीं बनते थे। जरा तसव्वुर कीजिए, ऐसा सफर जहां वक्त भी रुकावट न बने। जुल्करनैन उनका असल नाम नहीं था, ये एक लक़ब था। इसका मतलब बयान किया गया, 2 सींगों वाला या 2 किनारों तक पहुंचने वाला। कुछ रिवायतों में आता है कि उनके सर पर 2 उभार थे जो सींगों की तरह नजर आते थे, और कुछ में जिक्र मिलता है कि उनके ताज पर तांबे के 2 सींग लगे हुए थे। अल्लाह ने उन्हें जाहिरी कुव्वत के साथ बातिनी इल्म भी अता किया था, इसीलिए वो आम बादशाहों जैसे नहीं थे। कहा जाता है कि वो तकरीबन 5000 साल पहले गुजरे और यमन के अजीम हुक्मरानों में शुमार होते थे। रिवायतें ये भी बयान करती हैं कि उनका नसब एक शरीफ खानदान से था, माँ और बाप दोनों तरफ से। एक रात उन्होंने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि वो आसमान की तरफ बुलंद हो रहे हैं और दोनों तरफ से सूरज को थाम रहे हैं। उलमा ने इस ख्वाब को उनकी मशरिक और मगरिब पर हुकूमत की अलामत करार दिया। कुछ रिवायतों में जिक्र मिलता है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदार थे। कहा जाता है कि जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने खिज्र अलैहिस्सलाम को अपनी फौज में एक अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। वो मिलकर कुफ्र के लश्करों का मुकाबला करते थे, लेकिन बात सिर्फ जंग तक महदूद नहीं थी। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम इल्म भी हासिल करते थे। वो खिज्र अलैहिस्सलाम से सीखते थे। यही एक गहरी बात समझ आती है, असली अजमत ताकत में नहीं, सीखने की तवाज़ो में होती है। रिवायतों के मुताबिक जुल्करनैन अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत से थे। कहा जाता है कि उन्होंने इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ काबा का तवाफ भी किया। जब वो मक्का में दाखिल हुए तो अपने घोड़े से उतर गए। लोगों ने अर्ज किया, गर्मी सख्त है, आप थक जाएंगे। उन्होंने जवाब दिया,
जिस जगह अल्लाह के खलील पैदल चले हों वहां मैं सवारी पर कैसे रहूं? दुनिया के अकेले हाकिम होने के बावजूद उन्होंने तवाज़ो दिखलाई और काबा की ताज़ीम की। इसी तरह वो इस हदीस के मिज़हार बन गए कि जो अल्लाह के लिए अपने आप को झुकाता है अल्लाह उसे बुलंद करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं और बरकत से अल्लाह ने ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। ये बात पक्की नहीं है कि वो नबी थे या नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन वो एक महान बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ने ताकत, इल्म, अकल और समझ बख्शी थी। उनके पास दुनियावी और रूहानी दोनों तरह के वसाइल थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ताकत अल्लाह के रास्ते में हक के लिए जंग लड़ने और अच्छे कामों में लगाई। दुनिया का हुक्मरान लेकिन दिल में इंतहाई इनकिसारी। अल्लाह ने उनके लिए जिन्न, हवाएं और मुख्तलिफ मखलूक़ात को भी मुसख्खर कर दिया था। उन्हें अजीम लश्कर दिया गया, कुव्वत दी गई और सफर का जुनून दिया गया। वो मशरिक और मगरिब दोनों तरफ मुहिम पर निकले, लेकिन उनकी फतह सिर्फ जमीन जीतना नहीं थी बल्कि इंसाफ कायम करना था। जहां भी पहुंचे उन्होंने ऐलान किया, जो जुल्म करेगा उसे सजा मिलेगी और जो ईमान और नेक अमल करेगा उसके लिए आसानी होगी। यही इंसाफ उन्हें लोगों के दिलों का बादशाह बना गया। एक रिवायत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकुल है कि ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का एक फरिश्ता दोस्त था। एक दिन उन्होंने उस फरिश्ते से पूछा, क्या कोई रास्ता है जिससे जिंदगी लंबी हो सके? फरिश्ते ने उन्हें आब ए हयात का जिक्र बताया, एक ऐसा चश्मा जो अंधेरों की सरजमीन में छुपा हुआ था। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के साथ उसकी तलाश में निकल पड़े। अंधेरा इतना गहरा था कि रास्ता पहचानना मुश्किल हो गया। आखिरकार तकदीर ने फैसला किया, खिज्र अलैहिस्सलाम को वो पानी मिल गया, मगर ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम उस तक न पहुंच सके। इसी वजह से कुछ रिवायतों में आता है कि खिज्र अलैहिस्सलाम को कयामत तक जिंदा रहने की इजाजत दी गई। एक सफर के दौरान ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम एक अंधेरी वादी से गुजरे। उन्होंने अपनी फौज को हुक्म दिया, जो चीज तुम्हारे कदम से टकराए उसे उठा लो। सिपाहियों ने 3 अलग अलग तरीके अपनाए। कुछ ने कहा, हम पहले ही थक चुके हैं, बेकार बोझ क्यों उठाएं? उन्होंने कुछ भी नहीं उठाया। कुछ ने सोचा, हुक्म है, थोड़ा सा ले लेते हैं। उन्होंने कम मिकदार जमा की। और तीसरा गिरोह समझ गया कि इस हुक्म में कोई हिकमत जरूर होगी। उन्होंने जितना उठा सकते थे उतना उठा लिया। सुबह जब रोशनी हुई तो हकीकत सामने आई। पूरी वादी सोने की खान निकली। जिन्होंने कुछ नहीं उठाया वो सबसे ज्यादा पछताए। जिन्होंने थोड़ा लिया उन्हें अफसोस हुआ कि और क्यों ना लिया, और जिन्होंने बहुत लिया उन्हें भी ये अफसोस हुआ कि शायद और भी उठा सकते थे। यही दुनिया की मिसाल है। कयामत के दिन काफिर कहेंगे, काश हम ईमान ले आते। गुनाहगार मोमिन कहेंगे, काश हम और नेक अमल कर लेते। और नेक लोग भी कहेंगे, काश हम और इबादत कर लेते। दुनिया दरअसल इम्तिहान की एक वादी है, और जो कुछ हम यहाँ जमा करते हैं वही आखिरत में हमारे सामने आएगा। दुनिया की वादियों में सफर करते हुए ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बादशाह की तरह नहीं चल रहे थे, बल्कि एक ऐसे बंदे की तरह जो हर कदम अल्लाह की रहनुमाई में उठाता था। और फिर वक्त आया उस इल्म का जिक्र होने का जो क़यामत के करीब आने वाली निशानियों से जुड़ा है। सहाबी हजरत हुज़ैफा बिन अल यमान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 10 बड़ी निशानियां जाहिर न हो जाएं। धुआं, दज्जाल, दाब्बतुल अर्ज़, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज और माजूज का ज़हूर, 3 ज़मीनी धसाव, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जज़ीरतुल अरब में, और आखिर में एक आग जो लोगों को जमा होने की जगह की तरफ हाँक देगी। इन निशानियों में से एक सबसे बड़ा फितना है याजूज और माजूज, और उनका जिक्र सीधे तौर पर ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की कहानी से जुड़ा हुआ है। उस दौर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दावत दे रहे थे, यहूदी उल्मा और फारसी लोग पुरानी कौमों की दास्तानें बयान किया करते थे। मदीना के कुछ यहूदियों का ख्याल था कि आखिरी नबी उनकी कौम में से होंगे। जब उन्हें पता चला कि मक्का में एक शख्स नबूवत का दावा कर रहा है तो उन्होंने कुरैश को मशवरा दिया,
अगर वो वाकई अल्लाह के नबी हैं तो उनसे 3 सवाल पूछो। असहाब ए कहफ का वाकया क्या है? जुल्करनैन अलैहिस्सलाम कौन थे जो मशरिक और मगरिब तक पहुंचे? और रूह की हकीकत क्या है? कुरैश ने ये सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिए और फिर अल्लाह ताला ने सूरह अल कहफ नाजिल फरमाई। इसी सूरह में जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का जिक्र आया। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने उन्हें जमीन में कुदरत दी और हर चीज तक पहुंचने के जरिए अता किए, यानी सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि असबाब भी। फिर कुरान जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के सफरों का जिक्र करता है। वो मगरिब की तरफ रवाना हुए। लंबे सफर के बाद वो उस मकाम तक पहुंचे जहां उन्हें ऐसा मंजर नजर आया जैसे सूरज कीचड़ भरे चश्मे में गरूब हो रहा हो। वहां एक कौम आबाद थी। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया, चाहो तो उन्हें सजा दो या उनके साथ हुस्न सुलूक करो। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जो जुल्म करेगा उसे सजा दी जाएगी। फिर वो अपने रब की तरफ लौट आया जाएगा जहां उसे सख्त अजाब मिलेगा, और जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए बेहतरीन अज्र होगा और हम उसके लिए आसानी पैदा करेंगे। यही था एक मोमिन हुक्मरान का इंसाफ। फिर जुल्करनैन अलैहिस्सलाम मशरिक की तरफ चले। सफर इतना लंबा था कि आखिर वो ऐसे लोगों तक पहुंचे जिनके पास सूरज की सख्त गर्मी से बचने का कोई जरिया नहीं था, ना मकान, ना साया, ना कोई दीवार। कुरान बताता है कि अल्लाह उनके तमाम हालात से बाखबर था, यानी जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का हर सफर अल्लाह की निगरानी में था। लेकिन तीसरा सफर सबसे अहम था। वो 2 अजीम पहाड़ों के दरमियान एक इलाके तक पहुंचे। वहां एक कौम रहती थी जो मुश्किल से बात समझ पाती थी। उनकी जुबान मुख्तलिफ थी और वो जुल्म से परेशान थे। उन्होंने अर्ज की, याजूज और माजूज जमीन में फसाद फैला रहे हैं, क्या हम आपको कुछ माल दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे रब ने जो कुदरत मुझे दी है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। तुम बस अपनी ताकत से मेरी मदद करो। यहाँ एक और सबक छुपा है, नेक रहनुमा अपनी खिदमत का बदला दौलत में नहीं लेता। फिर एक अजीम तामीरी काम शुरू हुआ। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। जब दोनों पहाड़ों के दरमियान पूरी जगह लोहे से भर दी गई तो उन्होंने कहा, अब जोर से फूंको। आग भड़काई गई। लोहे को इतना गर्म किया गया कि वो सुर्ख हो गया। फिर उन्होंने कहा, पिघला हुआ तांबा लाओ, और उसे उस दीवार पर उंडेल दिया गया। लोहे और तांबे ने मिलकर एक ऐसी मजबूत रुकावट बना दी जिसे ना चढ़ा जा सकता था, ना तोड़ा जा सकता था। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत थी। जब दीवार मुकम्मल हो गई तो जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा पूरा होगा वो इसे गिरा देगा, और मेरे रब का वादा हक है। रिवायतें बताती हैं कि याजूज और माजूज उस दीवार के पीछे बंद कर दिए गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज हर दिन उस दीवार को खोदते हैं। जब वो सूरज की रोशनी देखने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनका सरदार कहता है, आज के लिए छोड़ दो, कल इसे पूरा कर लेंगे। फिर रात में अल्लाह उस दीवार को पहले जैसा मजबूत कर देता है। ये सिलसिला हर दिन चलता रहता है, यहां तक कि जब अल्लाह उनके निकलने का वक्त मुकर्रर करेगा तो वो कहेंगे, कल इंशाअल्लाह इसे पूरा करेंगे, और अगली सुबह दीवार उन्हें वैसी ही मिलेगी जैसी वो छोड़कर गए थे। फिर वो उसे तोड़ देंगे और बाहर निकल पड़ेंगे, और दुनिया एक नए फितने का सामना करेगी। याजूज और माजूज का असल नस्ब कुरान तफसील से बयान नहीं करता, लेकिन रिवायतों में आता है कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफित की नस्ल से हैं। उनकी तादाद इंतहाई ज्यादा होगी और उनका ज़हूर कयामत की बड़ी निशानियों में से एक होगा। यहीं तक जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का वो अजीम काम मुकम्मल हुआ जिसने इंसानियत को सदियों तक महफूज रखा। एक दीवार जो सिर्फ लोहे की नहीं थी बल्कि अल्लाह की हिकमत की एक बड़ी निशानी है। लेकिन वक्त जब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है तो हर रुकावट एक दिन टूट ही जाती है, और जब वो दिन आएगा दुनिया बदल जाएगी। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की बनाई हुई दीवार सदियों तक इंसानियत और एक अजीम फितने के दरमियान रुकावट बनी रही।
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी कि एक वक्त आएगा जब यह रुकावट टूट जाएगी और फिर दुनिया एक ऐसे मंजर का सामना करेगी जैसा पहले कभी नहीं हुआ। हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज और माजूज की तादाद और कुव्वत का जिक्र करते हुए फरमाया, याजूज एक उम्मत है और माजूज एक अलग उम्मत, हर एक में बेपनाह तादाद होगी, उनमें से एक शख्स भी मौत से पहले अपनी नस्ल के हजारों अफराद देख लेगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह उनकी शक्ल कैसी होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी किस्में मुख्तलिफ होंगी, कुछ इतने लंबे होंगे जैसे बड़े दरख्त और कुछ ऐसे होंगे जो अपने एक कान को बिछाकर उस पर सो जाएंगे और दूसरे कान को ओढ़ लेंगे। उनकी आंखें छोटी होंगी, चेहरे चौड़े होंगे और रंग सुर्ख माइल होगा। ना पहाड़ उन्हें रोक सकेंगे, ना लोहा, वो जो कुछ पाएंगे खा जाएंगे, यहाँ तक कि जानवरों को भी और मुर्दों तक को। रिवायतों में आता है कि उनकी फौजें मशरिकी इलाकों से निकलकर दुनिया भर में फैल जाएंगी। उनका पहला लश्कर लेक टाइबेरियस तक पहुंचेगा और उसका सारा पानी पी जाएगा। जब दूसरा लश्कर वहीं से गुजरेगा तो कहेगा, यहां कभी पानी हुआ करता था। यही है उनकी तादाद का अंदाजा। इसरा और मेराज की रात का जिक्र आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम से हुई। कयामत के वक्त के बारे में सवाल किया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इसका इल्म नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही जवाब दिया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे उन वाकयात का इल्म दिया गया है जो कयामत के करीब होंगे। उन्होंने दज्जाल के ज़हूर का जिक्र किया। अन-नवास इब्न समआन रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया। कभी आप उसके फितने को छोटा बयान करते और कभी उसकी सख्ती इतनी वाज़ेह करते कि सहाबा को लगा जैसे वो करीब ही कहीं मौजूद हो। जब सहाबा ने अपनी फिक्र बयान की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक जवान आदमी होगा, उसके बाल घुंघराले होंगे और उसकी एक आंख खराब होगी। अगर वो मेरी जिंदगी में जाहिर हुआ तो मैं तुम्हारी तरफ से उसका मुकाबला करूंगा, और अगर मेरे बाद जाहिर हुआ तो हर शख्स को अपनी तरफ से उसका मुकाबला करना होगा और अल्लाह हर मोमिन की हिफाजत करेगा। फिर आपने फरमाया, जो शख्स उस वक्त जिंदा हो और दज्जाल को देखे तो वो सूरह अल कहफ की शुरुआती आयतें पढ़े। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा और जमीन में दाएं बाएं फसाद फैलाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह वो जमीन पर कितने दिन रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 दिन। एक दिन एक साल जैसा होगा, एक दिन एक महीने जैसा होगा, एक दिन एक हफ्ते जैसा होगा और बाकी दिन तुम्हारे आम दिनों की तरह होंगे। फिर आपने फरमाया, वो जमीन पर तेज हवा से चलने वाले बादल की तरह घूमेगा। वो लोगों को अपनी तरफ बुलाएगा। जो लोग उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए वो आसमान को हुक्म देगा और बारिश होगी। जमीन फसल उगाएगी और उनके जानवर खूब मोटे और तंदुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन जो लोग उसका इनकार करेंगे उन पर कहत और तंगी आ जाएगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त अल्लाह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को भेजेगा। वो दमिश्क के मशरिकी हिस्से में एक सफेद मीनार के पास नाजिल होंगे। उनके जिस्म पर 2 जर्द रंग के कपड़े होंगे और वो 2 फरिश्तों के परों पर अपने हाथ रखे होंगे। जब वो दज्जाल का पीछा करेंगे तो उसे लुद्द के दरवाजे पर पकड़कर कत्ल कर देंगे। दज्जाल के खत्म होने के बाद अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को वहीं भेजेंगे। मैंने अपने कुछ बंदों को निकाल दिया है जिनसे कोई लड़ नहीं सकेगा, इसलिए तुम अपने बंदों को कोह ए तूर की तरफ ले जाओ। फिर अल्लाह याजूज और माजूज को निकाल देगा। वो हर पहाड़ी और हर बुलंदी से सैलाब की तरह उतरेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन कोह ए तूर पर घिर जाएंगे। हालात इतने सख्त हो जाएंगे कि एक बैल का सर भी 100 दीनार से ज्यादा कीमती हो जाएगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह एक अजीब अजाब नाजिल करेगा।
उनकी गर्दनों में छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाएंगे और एक ही रात में पूरी कौम हल्लाक हो जाएगी, जैसे एक ही जान अचानक मर जाए और अचानक दुनिया खामोश हो जाएगी। मोमिन कहेंगे, कौन जाकर देखे क्या हुआ। एक शख्स अपनी जान कुर्बान करने के इरादे से निकलेगा, वहां पहुंचकर देखेगा जमीन लाशों से ढकी हुई है। वो पुकारेगा, खुशखबरी हो, अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दिया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम और लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन जमीन पर कहीं भी पाक जगह नहीं होगी। फिर दुआ की जाएगी, अल्लाह बड़े परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंटों जैसी लंबी होंगी। वो उन लाशों को उठाकर जहां अल्लाह चाहेगा वहां फेंक देंगे। फिर तेज बारिश होगी हर घर पर, हर खैमे पर, और जमीन ढुलकर बिल्कुल पाक हो जाएगी। उसके बाद बरकत का दौर आएगा। फिर अल्लाह हुक्म देगा, ऐ जमीन अपने फल उगाओ और अपनी बरकतों को पहले की तरह लौटा दो। उस दिन एक अनार पूरे काफिले को काफी होगा और उसका छिलका इतना बड़ा होगा कि लोगों के लिए छांव बन जाएगा। मुसलमान याजूज और माजूज के छोड़े हुए तीर, कमान और तरकश जमा करेंगे और उन्हें 7 साल तक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। बरकतें इतनी बढ़ जाएंगी कि एक ऊंट का बच्चा पूरी जमात के लिए काफी होगा, एक बछड़ा पूरी कबीले के लिए और एक बकरी पूरे खानदान के लिए काफी होगी। जब लोग इस बरकतों वाली हालत में होंगे तो अल्लाह एक हवा भेजेगा जो बाकी बचे तमाम मोमिनों की रूहें कब्ज कर लेगी। उसके बाद सिर्फ काफिर और फासिक लोग जिंदा रहेंगे, जो बिल्कुल जानवरों की तरह बेहयाई और गुनाहों में डूबे रहेंगे। फिर अचानक कयामत का दिन आ जाएगा। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल-हज की पहली 2 आयत तिलावत की और अपने सहाबियों से कहा, ऐ लोगो, अपने रब से डर जाओ। कयामत की घड़ी का जलजला, भूकंप यकीनन बहुत बड़ी आफत है। उस दिन हर दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे को भूल जाएगी और हर हामिला औरत का गर्भ गिर जाएगा और तुम लोगों को ऐसा देखोगे जैसे वो नशे में हैं। हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब और कयामत का खौफ बहुत सख्त होगा। जब सहाबा ने ये आयतें सुनी तो कयामत के दिन की सख्ती का इतना असर हुआ कि उन्होंने नींद छोड़ दी, खाना पीना बंद कर दिया। अगले दिन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस आयत में किस दिन का जिक्र है? सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दिन वो है जब अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होंगे। अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह ताला पुकारेंगे, ऐ आदम। आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, लब्बैक या रब, सारी भलाई तेरे हाथ में है। फिर अल्लाह हुक्म देंगे, जहन्नम वालों को निकालो। आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे, ऐ मेरे रब, जहन्नम के लिए कितने लोग? अल्लाह फरमाएंगे, हर 1000 में से 999 को जहन्नम में डाला जाएगा। यही वो लम्हा है जिसका जिक्र इस आयत में है। जब हर हामिला औरत का बच्चा गिर जाएगा, लोग खौफ से ऐसे होंगे जैसे नशे में हों। ये खबर इतनी भारी थी कि सहाबा के चेहरों का रंग उड़ गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाल देखा तो फरमाया, याजूज और माजूज में से हर 1000 में से 999 लोग जहन्नम में जाएंगे और तुम में से सिर्फ एक ही 1000 में से जाएगा। जान लो कि तुम ऐसे हो जैसे एक काले बैल में एक सफेद बाल या सफेद बैल में एक काला बाल हो। फिर फरमाया, ये काबा हज और उम्रा के लिए ज़ियारत का मकाम बना रहेगा याजूज और माजूज के दौर के बाद भी। मेराज की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का याजूज और माजूज को इस्लाम की दावत देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात उस जगह पहुंचे जहां याजूज और माजूज थे तो आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी, मगर बहुत थोड़े लोगों ने ईमान कबूल किया, जबकि अक्सरियत ने इनकार कर दिया। हालांकि ज़ुल करनैन की बनाई हुई दीवार अब भी मौजूद है, मगर वो उसे देख नहीं सकते, क्योंकि जब अल्लाह किसी चीज को छुपाना चाहे तो कोई भी उसकी जगह नहीं ढूंढ सकता। सूरह अल-मसद तब्बत यदा के नुजुल के बाद उम्मे जमील की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। जब सूरह अल-मसद नाजिल हुई और अब्बू लहब की मजम्मत की गई तो उसकी बीवी उम्मे जमील बेहद गुस्से में आ गई। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और मस्जिदुल हराम की तरफ चल पड़ी। इरादा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट पहुंचाए।
उस वक्त आप हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के पास बैठे थे। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, वो आ रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुझे नहीं देख सकेगी, और वाकई वो करीब आकर भी आपको न देख सकी। अल्लाह ने उसकी नजर पर पर्दा डाल दिया। ये इस बात की मिसाल है, जब अल्लाह किसी चीज को छुपा दे तो आंखें देखकर भी नहीं देख पाती। फिर उन्होंने सूरह यासीन की ये आयत तिलावत की, और हमने उनके आगे भी एक दीवार बना दी और उनके पीछे भी एक दीवार बना दी और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, इसलिए वो कुछ देख नहीं सकते। चाहे तुम उन्हें डराओ या न डराओ, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। सूरह यासीन। जैसे अल्लाह इंसानों की नजरों से जिन्हों और फरिश्तों को छुपा देता है, वैसे ही ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की दीवार भी अल्लाह की हिकमत से पोशीदा है। रिवायतों में आता है कि आखिरकार जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को शहादत नसीब हुई। जब दुश्मनों ने उनके सर के दोनों जानिब वार किया, उस वक्त वो लोगों को तौहीद की दावत दे रहे थे। कहा जाता है कि उन्हें मक्का के करीब तिहामा के पहाड़ों के इलाके में दफन किया गया। उनकी जिंदगी एक पैगाम छोड़कर गई, कुव्वत मिलना अजमत नहीं है। कुव्वत को अल्लाह की राह में इस्तेमाल करना असली अजमत है। दीवारें लोहे से नहीं, नियत से बनती हैं, और दुनिया कितनी भी वसीय क्यों ना हो, इंसान कभी अकेला नहीं होता। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाओ। हो सकता है तुम्हारा एक अमल किसी और के ईमान को जिंदा कर दे, और शायद यही तुम्हारे लिए कयामत तक चलने वाला सदका ए जारिया बन जाए। इस दुआ में शामिल हो जाइए। ऐ अल्लाह, हमें जुल्म और फितनों से महफूज फरमा, हमें हक को पहचान कर उस पर अमल करने की तौफीक दे, हमें झूठ, गुमराही और गुनाहों से दूर रख। या अल्लाह, हमारी और हमारी औलाद की हिफाजत फरमा, हमारे दिलों को ईमान पर मजबूत कर और हमें उन लोगों में शामिल कर जिन पर तू रहमत और मगफिरत नाजिल करेगा। या रब, हमें आखिरी वक्त के फितनों से, दज्जाल के फितने से और याजूज माजूज की शर से बचा, और हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह, फिलिस्तीन की सरजमीन जो खून से लाल हो चुकी है, उस पर अपनी रहमत और नुसरत उतार दे। उन मासूम बच्चों पर रहम कर जिनकी मासूमियत तोपों और गोलियों में दब गई। उन माओं पर रहम कर जो अपने लालों के जिस्मों को टुकड़ों में उठाती है। या रब, जालिमों की ताकत को तोड़ दे, उनके हथियारों को नाकाम कर दे, उनके इरादों को चकनाचूर कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, उन बेबस मर्दों और औरतों के सब्र को ईमान के नूर से रोशन कर दे, उनके गमों को जन्नत की खुशियों से बदल दे, उनके हर आंसू का हिसाब ले और उस आंसू को कयामत के दिन गवाह बना। या रब, हमें खामोश तमाशबीन न बना, हमारी जुबान से दुआ, हमारे दिलों से दर्द और हमारे हाथों से मदद को कबूल कर। या अल्लाह, फिलिस्तीन के हर जख्मी दिल पर अपनी रहमत का मरहम रख और उन्हें वो नसीब कर जो तूने अपने शहीदों और सब्र करने वालों से वादा किया है। या रब, इस उम्मत पर रहम कर और हमें उन लोगों में शामिल कर जो जालिमों के खिलाफ खड़े होते हैं और मजलूमों के साथ रहते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। यह चैनल आप ही के लिए है, लेकिन आपकी तरह और दिलों तक यह पैगाम पहुंचे, इसके लिए हमें आपकी हमदर्दी और साथ की जरूरत है। अगर आपको यह काम पसंद आए तो बराए करम इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब किसी टूटी हुई रूह के लिए मरहम साबित हो सकता है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए।